स्वागत है आप सभी का वापस से एक नई सीरीज में। हम इस सीरीज में बेसिकली जो करंट अफेयर्स है उनको कवर करेंगे। तो 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स है उसे इन सीरीज में कवर किया जाएगा। ये जो करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पेपर निकाला जाता है रोजगार और निर्माण, वहीं से ही हमने इन करंट अफेयर्स को लिया है। बिल्कुल शॉर्ट और इजी वे में हम इस करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखें, अब ये जो आपके करंट अफेयर्स है ये किन किन कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी आपकी जो करंट अफेयर्स है उन्हें कवर किया जाएगा। इंडिया यानी नेशनल लेवल पर जितनी करंट अफेयर्स है उन्हें कवर किया जाएगा, और मध्य प्रदेश की जितनी भी करंट अफेयर्स है उन्हें कवर किया जाएगा। अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो 1 जनवरी से लेकर 31 मई 2024 तक की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको कवर किया जाएगा। टोटल कितने पार्ट्स में? 10 पार्ट्स में, जिसका आज आपका पहला पार्ट है। तो चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं। तो पहली न्यूज़ हमें क्या देखने को मिल रही है कि ब्रिटेन ने दिया नाइटहुड सम्मान। अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ब्रिटेन ने नाइटहुड सम्मान, नाइटहुड अवार्ड दिया है। और किसे दिया है तो आप सब देख सकते हैं, ब्रिटेन ने भारतीय उद्योगपति सुनील भारती मित्तल को, यानी ब्रिटेन ने एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम है सुनील भारती मित्तल, उनको मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है। समझ आ रहा है कि जो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, अब आप यहाँ पे साइड में कुछ सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं। इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट जिनका नाम क्या है? सुनील मित्तल। सुनील मित्तल को ब्रिटेन ने, यानी सुनील मित्तल को ब्रिटेन ने नाइटहुड सम्मान, नाइटहुड अवार्ड दिया है। बेसिकली ब्रिटेन ने सुनील मित्तल को एक उपाधि दी है। कौन सी? मानद नाइटहुड उपाधि दी है, यानी ऑनररी, ऑनररी नाइटहुड टाइटल दिया है। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन ने किसे नाइटहुड सम्मान दिया है, नाइटहुड अवार्ड दिया है, तो वो है सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन ने ऑनररी नाइटहुड टाइटल दिया है, यानी मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलेगा? ये जो अवार्ड है बेसिकली विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान है। यानी ये जो अवार्ड है नाइटहुड अवार्ड, ये जितने भी आपके जो विदेशी नागरिक होते हैं यानी फॉरेन सिटीजन्स होते हैं उनको देने दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च ब्रिटिश सम्मान है, यानी हाईएस्ट अवार्ड है। लेकिन सुनील मित्तल इसे पाने वाले, सुनील मित्तल इस सम्मान को हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन ने किसे नाइटहुड सम्मान दिया? सुनील मित्तल, जो कि एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट है, भारतीय उद्योगपति है। और ये जो सुनील मित्तल है ये पहले भारतीय जिन्हें ये अवार्ड मिला है। अब आपको याद आ रहा होगा कि 1915 में, 1915 में जो हमारे भारतीय साहित्यकार थे, यानी जो हमारे इंडियन लिटरेटर थे जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, उनको भी 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, है ना। नाइटहुड की उपाधि टाइटल दिया गया था। लेकिन जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 1919 में जब आपका जलियांवाला बाग मसैकर हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। लेकिन आज अगर पहले भारतीय आपसे पूछे जाए कि अब किसके पास नाइटहुड सम्मान है, तो वो है सुनील मित्तल, जो कि भारत के एक उद्योगपति है। समझ आए? तो ये आपकी पहली न्यूज थी और ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज क्या है? तो नेक्स्ट है आपका, मंगल ग्रह पर लैंडर के साथ भेजेगा रोटोकॉप्टर। मंगल ग्रह पर अब लैंडर के साथ क्या जाएगा? रोटोकॉप्टर। तो मंगल ग्रह यानी मार्स प्लैनेट, है ना। मंगल ग्रह यानी किसकी बात हो रही है? मार्स प्लैनेट की बात हो रही है, मार्स ग्रह की बात हो रही है। तो क्या कहा जा रहा है कि जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन,
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, इसरो ने अपने दूसरे मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है। जो इसरो है वो अपने सेकेंड मंगल मिशन की तैयारी कर रहा है। और इस मिशन का नाम क्या है तो वो देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मिशन का नाम है मार्शियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में मार्बल कहा गया है। MARBLE, क्या फुल फॉर्म है? मार्शियन, फुल फॉर्म क्या है? मार्शियन बाउंड्री, मार्शियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर, मार्शियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इसरो ने जो दूसरा मार्स मिशन, यानी जो आपका दूसरा मंगल मिशन की तैयारी की है, उस मिशन को क्या नाम दिया गया है? तो उस मिशन को मार्बल नाम दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है मार्शियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर। समझ आ रहा है? ये दूसरा मंगल मिशन होने वाला है जिसका नाम है मार्बल, फुल फॉर्म है मार्शियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर। अब इसरो ने मंगल ग्रह पर लैंडर के साथ एक रोटोकॉप्टर यानी रोबो हेलीकॉप्टर भेजने की योजना बना रहा है। यानी अब जो मिशन भेजा जाएगा उसमें लैंडर को ही नहीं, साथ की साथ जो रोटोकॉप्टर है यानी एक रोबो हेलीकॉप्टर भी भेजा जाएगा। अब ये रोबो हेलीकॉप्टर बेसिकली इसका मंगल ग्रह पर क्या काम होगा? तो देखिए, मंगल ग्रह के मौसम के पैटर्न, मंगल ग्रह के मौसम के पैटर्न देखने को मिलेंगे और ग्रह की जलवायु के बारे में जानकारी एकत्रित करेगा। यानी ये जो रोटोकॉप्टर है ये मंगल ग्रह पर किस तरीके का मौसम हो रहा है वो एक पैटर्न देखेगा कि वहाँ का सीजनल पैटर्न क्या है और वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ की क्लाइमेट कैसी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसरो के पास भेजेगा। समझ आ रहा है? तो इसरो दूसरा जो मंगल मिशन भेजने वाला है उसका नाम क्या है? मार्बल, यानी मार्शियन बाउंड्री लेयर एक्सप्लोरर। और इस मिशन में लैंडर के साथ एक रोटोकॉप्टर भी जाएगा, रोटोकॉप्टर यानी एक रोबो हेलीकॉप्टर भी जाएगा, जो कि मंगल ग्रह पर किस तरीके का मौसम है, उसका पैटर्न कैसा है, सीजनल पैटर्न कैसा है, कैसी जलवायु है, क्लाइमेट कंडीशन वहां पर कैसी है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसरो के पास भेजेगा। उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट, उसके बाद जो हमें नेक्स्ट न्यूज देखने को मिलेगी वो देखें। तो वो है आपकी स्पुतनिक वी वैक्सीन को दी मंजूरी। स्पुतनिक वी वैक्सीन, अब ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक, ये आई थी आपकी कोविड-19 के समय। तो लिख लीजिए, ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, ये कब आई थी? कोविड-19 के समय, कोविड-19 के समय। अब इस वैक्सीन को मंजूरी दी दी गई है। ये वैक्सीन किसने विकसित की गई थी ये आपको जानना जरूरी है। रूस ने, रशिया ने। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है जो कि कोविड-19 के समय आई थी, उसको किसने मंजूरी दे दी और किसने इसे विकसित किया था? तो रशिया ने इसे विकसित किया था। ये जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, किसने बनाया? रशिया ने बनाया था। तो वही लिखा है, रूस में विकसित कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी को रूसी सरकार ने घरेलू प्रयोग के लिए मंजूरी कर दी है। यानी इसको जो है डोमेस्टिक यूज के लिए, घरेलू उपयोग के लिए अब इसको मंजूरी दे दी गई है। किसने डेवलप की थी ये वैक्सीन? रशिया ने। ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन किसने डेवलप की? रशिया ने डेवलप की थी। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखे, जो इनमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां से आपके प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे, हम उन्हीं चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में मिले 4 अवार्ड। इंटरनेशनल संस्कृत शॉर्ट फिल्म, इंटरनेशनल संस्कृत शॉर्ट फिल्म, इंटरनेशनल संस्कृत शॉर्ट फिल्म में मिले 4 अवार्ड। अब किसे मिले 4 अवार्ड? सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो चेन्नई में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था।
कहाँ पर? चेन्नई में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, अंतरराष्ट्रीय संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में, जिसे 4 अवार्ड दिए गए थे शाश्वतम को। एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है शाश्वतम, उसे 4 अवार्ड दिए गए थे। कौन सी शॉर्ट फिल्म को? उसका नाम है शाश्वतम। तो शाश्वतम को 4 अवार्ड दिए गए थे। तो आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म संस्कृत शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चेन्नई में। अब इसमें जो 4 अवार्ड्स हैं वो किस शॉर्ट फिल्म को दिए गए थे? तो उस फिल्म का नाम है शाश्वतम। समझ आ रहा है सबको? उसके बाद देखें, उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो क्या है? पहली बार आयोजित हुई जेट सूट रेस, यानी फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में जेट सूट रेस हुई है। जेट सूट रेस। अब ये जो जेट सूट रेस हुई है बेसिकली कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुई थी। यूएई में पहली बार ये आपकी जेट सूट रेस हुई थी। अब ये दुनिया की पहली जेट सूट रेस आयोजित की गई थी यूएई में, दुनिया की पहली। आपसे पूछ लेंगे दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। अब बेसिकली ये जो रेस हुई थी इसमें जीता कौन था, इसका विनर कौन था? तो उनका नाम देख लीजिए। जो इसमें जो विनर था उसका नाम था ईसा कॉल्फोन। ईसा कैल्फोन, नाम क्या था? ईसा कैल्फोन। ईसा कैल्फोन। या तो क्वेश्चन ये बन जाएगा कि दुनिया में पहली बार जेट सूट रेस कहाँ हुई? तो वो हुई थी यूएई में, और इस जेट सूट रेस के विनर कौन थे? तो वो थे ईसा कैल्फोन। ये चीज आपसे पूछ ली जाएगी। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी। अब बीएसएफ की यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ, सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की वो कौन सी पहली महिला है जो कि स्नाइपर बनी है? तो उनका नाम है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। क्या नाम है? सुमन कुमारी, जो कि सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। और ये अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो इनकी ट्रेनिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी? इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन टेक्निक से इनकी ट्रेनिंग हुई थी। कहाँ से इनकी ट्रेनिंग हुई थी? इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन टेक्निक से, यानी CSWT। इसे क्या कहते हैं? CSWT, सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन टेक्निक से इनकी ट्रेनिंग हुई थी। और ये अब आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला फर्स्ट विमेन स्नाइपर बनी है, जिनका नाम है सीमा कुमारी। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। सॉरी, सुमन कुमारी। समझ आ रहा है सबको? उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन चुनेगा, यानी सेकंड टाइम पाकिस्तान के पीएम कौन बने? सेकंड टाइम पाकिस्तान के पीएम कौन बने हैं? तो वो है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री चुने गए। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि पाकिस्तान के एट प्रेजेंट पीएम प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। और ये पाकिस्तान के 24वें नंबर के 24th नंबर के पीएम है, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं पाकिस्तान के। समझ आ रहा है सबको? तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान का पीएम कौन है? शहबाज शरीफ। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है
बॉब जोन्स अवार्ड से होंगे सम्मानित। अब किसे बॉब जोन्स अवार्ड दिया जाएगा? तो वो है अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन ने विश्व के दिग्गज गोल्फर जिनका नाम है टाइगर वुड्स को अपने सर्वोच्च पुरस्कार बॉब जोन्स अवार्ड के लिए चुना है। किसी अवार्ड दिया जाएगा? टाइगर वुड्स। टाइगर वुड्स को ये अवार्ड दिया जाएगा, जो उस अवार्ड का नाम है बॉब जोन्स अवार्ड। ये एक बहुत ज्यादा दिग्गज गोल्फर है ना, जो आपके टाइगर वुड्स है, ये लेजेंडरी गोल्फर है। दिग्गज गोल्फर यानी लेजेंडरी गोल्फर है, जिनको बॉब जोन्स अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो टाइगर वुड सिलेक्टेड टू रिसीव बॉब जोन्स अवार्ड। ये यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है। यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन, यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसजीए, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन का सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, जो कि किसको दिया जा रहा है? टाइगर वुड्स, जो कि एक लेजेंडरी गोल्फर है। समझ आ रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दिया जाता है, हाईएस्ट अवार्ड है, गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिया जा रहा है टाइगर वुड्स को। तो आपसे पूछ लेंगे बॉब जोन्स अवार्ड किसको दिया जा रहा है? तो वो दिया जा रहा है टाइगर वुड्स को, जो कि एक लेजेंडरी गोल्फर है। और ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएसए गोल्फ एसोसिएशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा? बॉब जोन्स अवार्ड। किसे दिया जाएगा? टाइगर वुड्स, जो कि एक लेजेंडरी गोल्फर है। समझ आया सबको? उसके बाद देखें, अब एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख लीजिए। टाइगर वुड्स ने 9 बार यूएसजीए यानी यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन में 9 बार चैंपियनशिप को जीता है। तो टाइगर वुड्स ने यूएसजीए गोल्फ चैंपियनशिप कितनी बार जीती है? 9 बार जीती है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है ओलंपिक गांव का किया निरीक्षण। अब आप सब जानते हैं जुलाई के मिड से लेकर अगस्त तक पेरिस ओलंपिक्स होने वाले हैं। पेरिस ओलंपिक्स, जिसे पेरिस 2024 भी कहा जा रहा है, ये बेसिकली जो है ये आपके समर ओलंपिक्स हो रहे हैं। तो अब इसके लिए ओलंपिक गांव का निरीक्षण किया गया, यानी बेसिकली क्या कहा जा रहा है, जहां पर जितने भी प्लेयर हैं और उनके साथ जो उनको सपोर्ट करने आ रहे हैं, उनके लिए एक गांव बनाया जाएगा, जहां पर वो जाके स्टे करेंगे, जहां पर वो जाकर रहेंगे, है ना। तो उसके अब निरीक्षण किया गया है, उसका जो है एक तरीके से वहां पर चीजें देखी है कि सब चीजें बिल्कुल सही है कि नहीं, क्योंकि ओलंपिक्स चालू होने वाले हैं। तो क्या कहा जा रहा है, फ्रांस के जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। तो इमैनुअल मैक्रोन ने इस वर्ष आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारियों के मद्देनजर ओलंपिक गांव का निरीक्षण किया है। यानी जो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने खुद जाके ओलंपिक गांव का निरीक्षण किया है। जो ओलंपिक विलेज है उसका पूरी तरीके से उन्होंने इंस्पेक्शन किया है। अब जो इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने पेरिस ओलंपिक के जो अध्यक्ष हैं, पेरिस ओलंपिक्स के जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, जिनका नाम है टोनी एस्टान गुएट। कौन है पेरिस ओलंपिक्स के चेयरमैन अध्यक्ष? कौन है? टोनी एस्टान गुएट। इनको जाकर अब पूरी तरीके से जो ओलंपिक गांव की प्रतीकात्मक चाबी को सौंप दिया है, यानी पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद इन्होंने की किसको दे दी है? जो पेरिस ओलंपिक के जो चेयरमैन है टोनी एस्टान गुएट, उनको जाकर ये चाबी दे दी है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है इमैनुअल मैक्रोन। आपसे ये पूछ ले जाएगा कि
ये जो ओलंपिक्स होने वाले कब से कब तक होंगे, तो जुलाई से लेकर अगस्त तक होंगे। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पेरिस ओलंपिक्स के जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, तो वो है टोनी एस्टान गुआट, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है, अमेरिकी चंद्रयान ने चंद्रमा पर काम करना किया बंद। अब जो अमेरिकी चंद्रयान है उसने चंद्रमा पर यानी मून पर काम को करना बंद कर दिया है। तो क्या हुआ था, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी सदर्न पोल पर मून के सदर्न पोल पर पहुंचे अमरीकी चंद्रयान, क्या नाम था, ओडीएसएस, ओडीसीएस। अमेरिका का एक चंद्रयान था जो कि मून के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर जाकर पहुंचा था, जिसका नाम है अमेरिकी चंद्रयान ओडीसीएस। कि लैंडर ने चंद्रमा पर काम करना बंद कर दिया। जैसे ही वो मून के साउथ पोल पर जाकर पहुंचा, ओडीएसएस के लैंडर ने काम करना बंद कर दिया था। क्यों काम करना बंद कर दिया था, क्यों, क्योंकि लैंडर जो था वो चंद्रमा की धरती में धंस गया था। जो लैंडर जो था वो चंद्रमा की धरती पर यानी पूरी तरीके से धंस गया था, जिस वजह से वो काम करना उसने बंद कर दिया। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किसने किसने चंद्रमा पर ओडीएसएस नाम का जो लैंडर है वो भेजा था, तो वो है अमेरिका ने ओडीएसएस लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर भेजा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा। फिलिस्तीन यानी पैलेस्टीन की बात हो रही है। तो फिलिस्तीन के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, तो आप सब जानते हैं 2023 से ही 2023 में इजराइल और हमास वॉर चल रहा है। इजराइल और हमास वॉर चल रहा है, यानी इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच फिलिस्तीन के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है मोहम्मद शते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पैलेस्टीन के वो कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अभी हाल ही में, तो वो है मोहम्मद शतेयत। और इन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपा था, तो फिलिस्तीन प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी जो आपके पैलेस्टीन अथॉरिटी के चेयरमैन है उन्हें, और जो पैलेस्टीन के राष्ट्रपति थे महमूद अब्बास को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। यानी पैलेस्टीन या फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन है, महमूद अब्बास, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया, तो वो है आपके मोहम्मद शतेयत। समझ आ रहा है सबको। उसके बाद देखें, नेक्स्ट है, जारी किया गया पोस्टल स्टैंप। अब इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट भारतीय डाक विभाग ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो अध्यक्ष थे और पूर्व गोलकीपर जिनका नाम है कल्याण चौबे के नाम पर पोस्टल स्टैम्प जारी कर उन्हें सम्मानित किया। यानी इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने
इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो चेयरमैन और जो हमारे फॉर्मर गोलकीपर थे जिनका नाम है कल्याण चौबे, उनके लिए उनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैम्प को जारी किया है। ये बेसिकली ये जो स्टैम्प है ये आपका इसका जो मूल्य है वो है 5 रुपए। और इस स्टैम्प पे आप देख सकते हैं आपको इनकी फोटो देखने को मिलेगी, साथ ही साथ लाल किला यानी रेड फोर्ट भी देखने को मिलेगा। समझ आ रहा है? तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष और उन महान गोल कीपर का नाम क्या है जिनके नाम पर अभी पोस्टल स्टैम्प जारी किया गया, तो वो है कल्याण चौबे। उसके बाद देखें, उसके बाद है समुद्र के अंदर निगरानी करने वाला रोबोट बनाया। अब एक समुद्र के अंदर निगरानी इंस्पेक्शन करने वाला और निगरानी रखने वाला एक रोबोट बनाया गया है, किसके द्वारा? तो ये पूछ लिया जाएगा आईआईटी मंडी और आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो किसने मतलब कहाँ के रिसर्चर्स ने, कहाँ के शोधकर्ताओं ने एक मरीन रोबोट बनाया है, एक मैरीन रोबोट बनाया है, तो वो है आपके आईआईटी मंडी और आईआईटी पलक्कड़ के रिसर्चर ने एक मरीन रोबोट बनाया है। ये बेसिकली ये जो रोबोट है ये समुद्र के अंदर यानी जो आपका ओशियन है उसके अंदर निगरानी करेगा और बेसिकली जितने भी अब जो देश में जब भी कोई समुद्री मिशन होगा, आप देख सकते हैं देश में जब भी कोई समुद्री मिशन चलाया जाएगा तब ये मरीन रोबोट मिशन में शामिल होगा। यानी जब भी अब इंडिया में कोई भी आपका समुद्री मिशन चलाया जाएगा तब ये मरीन रोबोट को उस मिशन में शामिल किया जाएगा। सिर्फ शामिल ही नहीं किया जाएगा बल्कि जो लोग उस मिशन में इन्वॉल्व है उनकी मदद भी करेगा और उनकी सुरक्षा भी करेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो न्यूज है वो है ग्रैमी अवार्ड विजेता गायक को मिली जेल की सजा। अब आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किसे सजा मिली, लेकिन आपसे ये जरूर पूछ लिया जाएगा कि जो 2024 का जो ग्रैमी अवार्ड है ये कौन से नंबर का अवार्ड था। 2024 का जो ग्रैमी अवार्ड हुआ है ये फरवरी में हुआ था, तो ये कौन से नंबर का था? तो ये 66 नंबर का ग्रैमी अवार्ड था। आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो ग्रैमी अवार्ड हुआ है ये कौन से नंबर का? तो ये 66 नंबर का ये अवार्ड हुआ था। उसके बाद देखें, इसके बाद है वॉशिंगटन में जीता प्राइमरी चुनाव। अब वॉशिंगटन में जीता प्राइमरी इलेक्शन, प्राइमरी चुनाव। तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने में लगी भारतीय मूल की राजनेता जिनका नाम है निक्की हैली, यानी इंडियन भारतीय मूल की एक पॉलिटिशियन है, राजनेता है जिनका नाम है निक्की हैली। निक्की हैली, तो इन्होंने प्राइमरी चुनाव यानी प्राइमरी इलेक्शन को जीत लिया है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा वो भारतीय मूल्य की वो कौन सी राजनेता है, कौन से पॉलिटिशियन है जिन्होंने प्राइमरी इलेक्शन को वॉशिंगटन में जीता है, तो वो है निक्की हैली। समझ आ रहा है सबको वो कौन है? निक्की हैली। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है थाईलैंड ने डब्ल्यूटीओ में अपनी प्रतिनिधि को हटाया, यानी थाईलैंड ने डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो थाईलैंड ने डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में से अपनी प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को हटाया। अब आप सब देख सकते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो थाईलैंड की जो राजदूत थी, ब्रांड एम्बेसडर, जिनका नाम है पिम चानुक वॉन कोरपन पिटफील्ड, क्या नाम है? पिम चानुक
वॉन कोरपन, पिटफील्ड, इनको डब्ल्यूटीओ की, ये थाईलैंड की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी, प्रतिनिधि थी, इनको हटा दिया गया है। क्यों हटाया? तो इन्होंने एक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास करी थी। आप देखें इन्होंने क्या कहा। पिटफील्ड ने भारत के चावल खरीद कार्यक्रम को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत पर निर्यात बाजार पर कब्जा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खरीदे गए सब्सिडी वाले चावल का उपयोग करने का आरोप लगाया था। यानी इन्होंने ये कह दिया कि जो इंडिया है, इंडिया ने पूरा एक्सपोर्ट मार्केट पर कंट्रोल कर रखा है, और जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो सब्सिडाइज्ड यानी सब्सिडी वाले चावल होते हैं, ये उनका उपयोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पास कर दी गई थी, जिस वजह से भारत ने फिर क्या एक्शन लिया। तो इंडिया पर जब इन्होंने ये आरोप लगाया तो इंडिया ने एक्शन लिया, और फिर इसलिए इनको डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एज थाईलैंड की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही थी, तो इनको वहां से हटा दिया गया। उसके बाद देखें, उसके बाद है पुरातात्विक अरुण कुमार शर्मा का निधन। यानी एक आर्कियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है अरुण कुमार शर्मा, इनका निधन हो गया है। अब इनका बेसिकली इनके में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2017 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा था। यानी 2017 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। किसे? अरुण कुमार शर्मा को, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये एक पुरातात्विकवाद यानी एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने छत्तीसगढ़ में सिरपुर में हजारों वर्षों से गुमनाम एक सभ्यता को तलाश कर दुनिया के सामने लाए थे। यानी इन्होंने छत्तीसगढ़ के सिरपुर में हजारों वर्ष से गुमनाम सभ्यता थी, उसको ये सामने लेकर आए थे। कौन? अरुण कुमार शर्मा। लेकिन इनका हाल ही में निधन हो गया है। 2017 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया था। उसके बाद देखें, पूर्व मिस इंडिया त्रिपुरा रिंकी चकमा का निधन हो गया। आपसे ये पूछ लेंगे, जो एक्स एक्स मिस इंडिया त्रिपुरा, मिस इंडिया त्रिपुरा कौन है? तो वो है रिंकी चकमा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि रिंकी चकमा कौन है, तो ये आपकी पूर्व मिस इंडिया त्रिपुरा थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये आपके आज के करंट अफेयर्स थे, जिनमें से मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अभी इसके 9 पार्ट्स और आएंगे। आज आपका पहला पार्ट था, तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है और ये करंट अफेयर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो पेपर है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो पेपर निकाला गया है रोजगार और निर्माण, वहीं से ही ये न्यूज उठाई गई है, और यहाँ से बिल्कुल श्योर है कि आपके प्रीलिम्स में यहाँ से करंट अफेयर्स फंसेगा ही फंसेगा। तो चलिए, अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट करंट अफेयर सीरीज में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।